अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 30 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडियन नेशनल डिप्लोमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के 21 अरकान पार्लिमान पर मुश्तमिल वफ़द तशद्दुद-ज़दा रियासत मणिपुर की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इम्फाल पहुँच गया। आज की दूरबीन में जानिए मणिपुर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। बिहार के ज़िला दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। बाजार समिति से लेकर आसपास के इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं, जिसकी वजह से पुलिस सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कल पार्टी की तंजीमी तश्कील 9 के लिए कौमी एग्जीक्यूटिव के नए मरकजी ओहदेदारों का ऐलान किया है, जिसमें बीजेपी ने कई मुसलमानों के बड़े ओहदों पर फाइज किया है। कौन कौन से मुस्लिम रहनुमाओं को क्या क्या जिम्मेदारी मिली है, आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वाक़ प्रगति मैदान की बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर कम्प्लेक्स IECC यानी भारत मंडपम में ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। तमिलनाडु पुलिस ने हफ्ते के रोज सियासी तज्जिया निगार और मशहूर मुसन्निफ बद्री शिशादरी को उनकी रिहाइश से गिरफ्तार किया है। आज की दूरबीन में जानिए कि किस इल्ज़ाम के पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुंबई की खुसूसी NI अदालत ने पुणे से गिरफ्तार मुश्तबा ISIS दहशतगर्द डॉक्टर अदनान अली सरकार को 10 दिन की NI की तहवील में भेज दिया है। तफसीलात में जानिए इस खबर की पूरी रुदाद। माजी में हेपेटाइटिस के इंसदाद के लिए हुकूमत की तरफ से कई मुहिमें चलाई गई, लेकिन इस मर्ज़ में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस मर्ज़ का अब तक क्या और कितना कामयाब इलाज मुमकिन हो सका है और कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं, तफसीलात में देखिए। जनरल अब्दुर्रहमान चियानी, जिन्हें उमर चियानी के नाम से भी जाना जाता है, एक फ़ौजी बगावत की सरबराही करते हुए नाजिर की हुकूमत का तख्त उल्टा दिया है और वो खुद इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए हैं। ये सब कैसे हुआ और अब मुल्क में फ़ौजी हुकूमत किस तरह इक़्तिदार में है, तफ़सीलात में जानिए। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हुक्काम के मुताबिक भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने पाकिस्तानी नौजवान नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया है। ताहम सरकारी हुक्काम, निकाह खां और दीगर ज़राए की जानिब से तस्दीक के बावजूद अंजू ने BBC से बात करते हुए कहा कि दोनों के दरमियान शादी की खबर में कोई सदाकत नहीं। तफसीलात में जानिए कुछ ढकी छुपी बातें। भारतीय क्रिकेट टीम 27 जुलाई से वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ का आगाज़ कर चुकी है, लेकिन इससे अयन कबल टीम के स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज सीरीज़ से बाहर होकर वापस वतन लौट चुके हैं। उनके वतन वापसी की क्या वजह बनी, तफसीलात में देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडियन नेशनल डिप्लोमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के 21 अरकान पार्लिमान पर मुश्तमिल वफ़द तशद्दुद-ज़दा रियासत मणिपुर की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इम्फाल पहुँचा। ये वफ़द कल सुबह नस्ली तशद्दुद से करार है मणिपुर के 2 रोज़ा दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। इन अरकान पार्लिमान ने मुतासिरा रियासत की ज़मीन सूरत हाल का जायज़ा लिया। लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी भी इस वफ़द में शामिल है। ये वफ़द अपने जायज़े की बुनियाद पर मणिपुर के मसाइल के हल के लिए हुकूमत और पार्लिमान को तजावीज़ पेश करेगा। दौरे से कबल लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी रहनुमा गोरो गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से मणिपुर तशद्दुद की तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया। कांग्रेस रहनुमा और राज्यसभा के रुकने पार्लिमान सैयद नासिर हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया कि पार्टी के 16 अरकान पार्लिमान रियासत के तशद्दुद-ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे और वादी और पहाड़ी इलाकों के लोगों से मुलाकात करेंगे। हुसैन के मुताबिक अरकान पार्लिमान सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दोनों मकामात पर 2 रिलीफ कैंपों का भी दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि वफ़द आज यानी इतवार को मणिपुर की गवर्नर से भी मुलाकात करेगा। चौधरी और गोगोई के अलावा वफ़द में तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की मेवा मांझी, DMK के किनी मोजी, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल RJD के मनोज कुमार झा, इनकलाबी सोशलिस्ट पार्टी के NK प्रेमचंद्र, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और अनिल प्रसाद हेगड़े, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संतोष कुमार और AA रहीम भी शामिल है। मणिपुर रवाना होने से कबल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वहां सियासी मसाइल उठाने नहीं बल्कि मणिपुर के लोगों के दर्द को समझने जा रहे हैं। वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि वह मणिपुर में पैदा होने वाली हसास सूरत हाल का हल तलाश करे। यह अमन व अमान की सूरत हाल नहीं है,
लेकिन वहाँ फ़िरका वाराना तशद्दुद हो रहा है, उसका असर पड़ोसी रियासतों में भी देखा जा रहा है। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वो मणिपुर में ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने जा रहे हैं। डीएम की रहनुमा किनी मोजी ने कहा कि वो मणिपुर के लोगों से मिलने जा रहे हैं और उन्हें बताएंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके लिए लड़ते हैं। हमने मणिपुर के गवर्नर से भी मिलने की इजाज़त मांगी। हमें उम्मीद है मणिपुर पर बहस के बाद वज़ीर आज़म पार्लियामान में जवाब देंगे। ये कहना है डीएमके एमपी कम्युनिटी का है, जो आज मणिपुर का दौरा करने वाली ओपोजिशन मेंबरान पार्लियामान का वफ्द का हिस्सा है। आरजेडी रहनुमा मनोज झा ने कहा कि मणिपुर को सुनने की ज़रूरत है। हम मणिपुर के लोगों को सुनने और उनके मौक़िफ़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम कम्युनिटीज़ के लोगों को सुनने की कोशिश करेंगे, ये हमारा वाहिद मकसद है। टीएमसी के रुकने पार्लियामान सुष्मिता देव, जो आज मणिपुर में ओपोजिशन अलायंस इंडिया के अरकान पार्लियामान की वफ्द का हिस्सा है, उन्होंने कहा है कि दोनों बिरादरियों के अरकान से मिलने की कोशिश करेंगे। मणिपुर के लोगों को सुनने की ज़रूरत है। हमें सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है। एनसीपी शरद पवार धरे के रहनुमा पीपी मोहम्मद फजल ने कहा है कि कल मणिपुर जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को दुख और मजालिम को समझ सके। हम उनके मौक़िफ़ और तवक्कुआत को सुनना चाहते हैं। बतौर अपोजिशन मेंबरान पार्लियामान हम वहाँ हालात को मामूल पर लाने के लिए हर तरह से हिमायत करेंगे। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामान सुशील गुप्ता ने कहा है कि हुकूमत बहस के लिए तैयार नहीं है और वज़ीर आज़म पार्लियामान में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने ज़मीनी सूरत हाल को देखने के लिए मणिपुर का दौरा करने का फ़ैसला किया। बिहार के ज़िला दरभंगा में तशद्दुद की वजह से हालात कशीदा दिखाई दे रहे हैं। बाजार समिति से लेकर आसपास के इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं, जिसकी वजह से पुलिस सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। कमतौल थाना हल्के में भी दो तबक़ात के दरमियान तशद्दुद की खबरें सुर्खियों में बनी हैं। दोनों अलग अलग मामले हैं जिसने माहौल में जहर घोल दिया है। बाजार समिति में जहां मुहर्रम जुलूस का परचम लगाने को लेकर तसादम हुआ, तो वहीं कमतौल थाना हल्के के मिलपिती में आखिरी रसूमात को लेकर दो तबक़ात में तसादम हुए हैं। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है और इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी आयद कर दी है। 27 जुलाई से मुहर्रम जुलूस निकालने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि 30 जुलाई तक जारी रहने वाला है, इसलिए सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा ज़िला में 4 दिनों के लिए इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। बहरा थाना के एक पुलिस अफसर शिव कुमार का कहना है कि तशद्दुद को काबू में करने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं, जिससे माहौल ख़राब हो जाता है, हालात काबू में हो और अफवाह ना फैले, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता कल 29 जुलाई को शिया समाज ताज़िया के साथ करबला गए। इस दरमियान किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए दरभंगा में जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इस दरमियान दरभंगा के ज़िला मजिस्ट्रेट राजीव रोशन और एसएसपी आकाश कुमार ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज़िला में पूरी तरह से अमन है। शोर पसंदों की शनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक तकरीबन 22 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। अलावा अजीम मुहर्रम जुलूस के पेश नज़र एसएसबी की एक कंपनी और इजाफी फोर्सेस की 4 कंपनियां पुलिस हेडक्वार्टर से दरभंगा ज़िला को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कल पार्टी की तंजीमी तश्कील 9 के लिए कौमी एग्जीक्यूटिव के नए मरकज़ी अहदेदारों का ऐलान किया है, जिसमें 9 ख़वातीन और 9 मुसलमान शामिल हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मरकज़ी दफ्तर के इंचार्ज अरुण सिंह ने आज सुबह ये फेज जारी की है, जिसमें 13 कौमी नायब सदूर, 8 कौमी जनरल सेक्रेटरी, कौमी तंजीम की जनरल सेक्रेटरी, कोऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी, 13 कौमी सेक्रेटरी, कौमी ख़जानची और शरीक ख़जानची शामिल है। इन अहदेदारों में से 9 ख़वातीन हैं। इस बार कौमी जनरल सेक्रेटरीज़ में किसी खातून को जगह नहीं मिली। ताहम 13 कौमी नायब सदूर में से 5 और 13 कौमी सेक्रेटरीज़ में से 4 ख़वातीन हैं। केरला के अब्दुल्ला कट्टी और उत्तर प्रदेश के तारिक मंसूर की शक्ल में 2 मुस्लिम चेहरों को कौमी नायब सदर बनाया गया है। तेलंगाना के साबिक रियासती सदर संजय बड्डी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को कौमी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। केरला कांग्रेस के सीनियर रहनुमा AK एंटोनियो के बेटे अनिल एंटोनियो को कौमी सेक्रेटरी बनाया गया है। नई फहरिस्त में एक अहम तब्दीली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी शिव प्रकाश की मरकज़ में तब्दीली की है। उन्हें भोपाल से हटाकर लखनऊ भेजा गया है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात से पहले एक अहम तब्दीली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वाक़ प्रगति मैदान के बैन अक़वामी नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर कम्प्लेक्स IECC यानी भारत मंडपम में ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोदी ने PM श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए फंड्स की पहली किस्त भी जारी की। इस मौके पर मोदी ने कहा है कि तालीम का पहला प्रोग्राम भारत मंडपम में हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तालीम ही मुल्क को कामयाब बनाने और मुल्क की किस्मत बनाने की सबसे ज़्यादा ताकत दिखती है।
कल 21वीं सदी में हिंदुस्तान जिन मकासद के लिए आगे बढ़ रहा है उसमें से हमारा तालीमी निज़ाम भी बहुत अहम है। मोदी ने कहा है कि आप सब इस निज़ाम के नुमाइंदे हैं, परचम बरदार हैं, इसलिए मेरे लिए ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना बहुत अहम मौका है। तालीम के लिए बातचीत ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इस सेशन के ज़रिए हम अपनी बहस और फ़िक्र की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी ने कहा है कि आज हमारी कौमी तालीमी पॉलिसी के भी 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मुल्क भर के दानिशवरान, माहिरीन तालीम और असातिज़ा ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया और आगे बढ़ाया। आज मैं भी उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब उम्र बदलने वाली तब्दीलियाँ नुमायाँ होती हैं तो वो अपना वक्त लेते हैं। 3 साल कबल हमने कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया था तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन NEP को नाफिज करने के लिए आप सब ने जिस फ़र्ज शनासी और लगन का मुजाहिरा किया है और नए आइडियाज़ और तजर्बा को कबूल करने के लिए खुले जहन का मुजाहिरा किया है, वो वाकई हिम्मत और ज़बरदस्त और नया एतमाद पैदा करता है। तमिलनाडु पुलिस ने हफ्ते के रोज़ सियासी तज्जिया निगार और मशहूर मुसन्निफ बद्री शेषाद्री को उनकी रिहाइश से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी कूदू गांव के समाजी कारकुन और वकील कोयार उसू की शिकायत की बुनियाद पर अमल में आई है। बद्री की कार्रवाई के बाद इस कार्रवाई पर सियासी हलकों में आवाज़ भी उठने लगी है। दरअसल बद्री पर मणिपुर तशद्दुद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तनकीद का इल्ज़ाम है। पुलिस ज़राए का कहना है कि इस मामले में पुलिस को शिकायत मिली थी जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है। पुलिस का कहना है कि बद्री शेषाद्री को उनकी माइलापुर वाक़ई रिहाइश से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पीर मबलोड ज़िला पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया है। पुलिस के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक बद्री के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ात 153, 153A मजहबी ज़ात, मकामी पैदाइश, रिहाइश, ज़बान वगैरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना और मुताल्लिक़ा दफ़ा के तहत मामला दर्ज किया गया। इस दरमियान तमिलनाडु BJP सदर के अनामलाई ने बद्री की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और रियासती हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि DMK की हुकूमत आम लोगों को उनकी राय के लिए निशाना बना रही है। मुंबई की खुसूसी NIA अदालत ने पुणे से गिरफ्तार मुश्तबा ISIS दहशतगर्दी डॉक्टर अदनान अली सरकार को 10 दिन की NIA की तहवील में भेज दिया है। NIA ने महाराष्ट्र ISIS मॉड्यूल केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और डॉक्टर अदनान अली सरकार को कल पुणे के कथरोड में उनके घर पर छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की वकील ताहिरा कुरैशी ने कहा है कि डॉक्टर सरकार को स्पेशल NIA कोर्ट में पेश किया गया है। NIA का इल्ज़ाम है कि उनका एक और मुलजिम से ताल्लुक़ है, लेकिन ये मुलजिम डॉक्टर सरकार का रिश्तेदार है। दोनों के दरमियान ताल्लुकात नागुज़िर हैं। उनके पास से कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली है। उन्हें पहले भी NIA की तरफ से नोटिस भेजा गया था जिसके लिए वो कई बार उनके दफ्तर पहुंचे और तहक़ीक़ात में ताउन भी किया। सारी मुलजिमीन पर एक जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। डॉक्टर सरकार ने ना तो कोई जहादी वीडियो चलाई है और ना ही इस नज़रिए को फ़रोग़ देता है। इससे मौसूल होने वाली वीडियोज़ वही थी जो उसने डाउनलोड की थी और वो गुज़िश्ता 20 साल से इस्लाम का मुताला कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर अदनान अली को NIA की खुसूसी अदालत में पेश किया गया और NIA के वकील ने अदालत में कहा है कि उन्हें मामले की तफ्तीश के लिए 14 दिन की तहवील भी दरकार है, जिस पर एतराज़ उठाते हुए अदनान अली के वकील ने कहा है कि अदनान अली पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और इस्लामी तालीमात पर लेक्चर भी देते हैं। उनके पास कुछ इस्लामी किताबें थी और एक मुलजिम के रिश्तेदार होने की वजह से वह मुलजिम के एक ग्रुप में शामिल थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वकील दिफा ने मजीद कहा है कि NIA को पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल की जांच करनी है, जिसके लिए उन्होंने 14 दिन की तहवील का मुतालबा किया है, जो कि ज़्यादती है। NIA ने डॉक्टर सरकार को उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया था। NIA को डॉक्टर सरकार के घर से लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन के अलावा इस मामले में गिरफ्तार एक मुलजिम के चैट भी मिले हैं। NIA ने इससे कबल 4 मुलजिमीन ताबिश नासिर सिद्दीकी, जुबैर नूर, मोहम्मद शेख, शर्जील शेख और जुल्फ़कार अली को 3 जुलाई को मुंबई, थाने और पुणे से गिरफ्तार किया था। NIA ज़राए ने बताया कि डॉक्टर अदनान अली ISIS के लिए नौजवानों को भर्ती करता था और ISIS के पुरतशद्दुद एजेंडे को फ़रोग़ देते थे। डॉक्टर सरकार दाइश की हिमायत करके मुल्क के इत्तेहाद, सालिमियत और सलामती को ख़तरे में डालने की कोशिश कर रहे थे और एक तरह से मुल्क के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहे थे। माजी में हेपेटाइटिस के इंसदाद के लिए हुकूमत की तरफ से कई मुहिमें चलाई गई, लेकिन इस मर्ज़ में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस पर तिब्बी माहिरीन तशवीश का शिकार है और मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इसके लिए फैलाव को रोकने के लिए हंगामी इक़दाम करे। आलमी सतह पर हेपेटाइटिस के हवाले से आगाही का दिन हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस की ACE तक की अक़साम हैं, लेकिन इसमें परेशान कुन अक़साम B और C हैं।
ये दोनों अक़साम तकरीबन रोज़ाना 8000 इन्फेक्शन का मौजिब बनती है, जिनमें से ज़्यादातर की तशख़ीस नहीं हो पाती। WHO के मुताबिक इस वजह से तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा अफराद हर साल मौत के आगोश में चले जाते हैं। WHO का दावा है कि इसमें से बहुत सारी अमवात को रोका जा सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के लिए इलाज और वैक्सीन दोनों मौजूद है, जबकि सी भी काबिल इलाज है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से DW ने मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन से बातचीत की और इस बात में ये बात बिल्कुल आया थी कि तिब्बी माहिरीन के हेपेटाइटिस के बढ़ते हुए केसेस में सख्त तशवीश है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मंजरनामे के हवाले से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के एक साबिक ओहदेदार डॉक्टर अब्दुल रशीद ने DW को बताया, पाकिस्तान में तकरीबन 12 मिलियन अफराद हेपेटाइटिस का शिकार हैं, जिनमें से 4.55 मिलियन हेपेटाइटिस बी और 8.72 मिलियन हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। डॉक्टर अब्दुल रशीद के मुताबिक हेपेटाइटिस बी खवातीन की निस्बत मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। इस तिब्बी माहिर के ख्याल में अगर एशिया की बात की जाए तो ज़्यादातर केसेस पाकिस्तान और मिस्र में पाए जाते हैं, जिनकी शरह तकरीबन 80% है। डॉक्टर अब्दुल रशीद का कहना है कि पंजाब में सूरत हाल बदतर है, जबकि सिंध में भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा नहीं है। हेपेटाइटिस के मसले पर वफाकी सतह पर हुकूमत की तर्जमानी करने वाली डॉक्टर हेमा कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस से फैलाव की शरह 7.5% और वायरस की मौजूदगी की शरह 4.3% है। उन्होंने DW को बताया कि उसका मतलब यह है कि 10 मिलियन अफराद हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। HCV इलाज होने के बाद भी खून में रहता है, इस लिहाज से दुनिया में HCV से ज़्यादा मुतासिरा अफराद की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर हेमा कुरैशी के मुताबिक पंजाब में तकरीबन 8 मिलियन अफराद इससे मुतासिर है, जबकि सिंध दूसरे नंबर पर है। डॉक्टर हेमा कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि सालाना 4 लाख केसेस हेपेटाइटिस के पाकिस्तान में नमूदार होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 लाख का इलाज हो पाता है। सिंध की शोबे सेहत के एक सीनियर अफसर डॉक्टर जुल्फ़कार दहारिजू ने DW को बताया कि हमारे सूबे में हेपेटाइटिस सी के फैलाव की शरह 6.2% है, जबकि हेपेटाइटिस बी के लिए ये शरह 1% है। डॉक्टर जुल्फ़कार के मुताबिक सिंध में हेपेटाइटिस सी से मुतासिरा अफराद की तादाद 3.2 मिलियन है, जबकि हेपेटाइटिस बी से मुतासिरा अफराद की तादाद 0.55 मिलियन है। जनरल अब्दुर्रहमान चियानी, जिन्हें उमर चियानी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने फौजी बगावत की सरबराही करते हुए नाजिर की हुकूमत का तख्त उल्टा दिया है और वो खुद इक़्तिदार पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने बुध के रोज़ जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद बाजू को इक़्तिदार से हटा दिया और उसके साथ ही अब्दुर्रहमान चियानी को मिलिट्री जुंता का रहनुमा नामजद किया गया। ख्याल है कि नाजिर के जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर मोहम्मद बाजू को उन्हें लोगों ने माजूर कर दिया, जिन्हें उनके दफ्तर की हिफाजत और उनकी हुकूमत को बरकरार रखने का काम सौंपा गया था, और सदारती मुहाफिज जो उनके महल के बाहर निगरानी कर रहे थे वो बस तमाशाई बने रहे। 62 साला जनरल चियानी सन 2011 से सदारती गार्ड की जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। 700 अफराद पर मुश्तमिल ये सदारती फोर्स माजूल सदर के पेशरू मोहम्मद उसुफू ने फौजी कब्जे से बचने के लिए कायम की थी। जनरल चियानी को उसफू के खिलाफ सन 2015 में होने वाली बगावत की कोशिश से जोड़ा जाता है, लेकिन सन 2018 में एक अदालती फैसले ने उन्हें तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया था। सन 2018 में उसफू ने जनरल चियानी को तरक्की देकर जनरल के ओहदे पर फाइज कर दिया था। नाजिर की निजी अखबार ला इनक्वार्टर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तख्ता उलटने से कबल सदर बाजूम ने जनरल को हटाने का मंसूबा बनाया था। सदर बाजूम नाइजर में सन 1960 में आज़ाद के बाद मुंतखब होने वाले पहले सदर थे जिन्होंने किसी सदर की जगह ली। उनके अगवाकारों ने मुल्क के आइन को मुअत्तल कर दिया और जनरल उमर चियानी को रियासत का सरबराह मुकर्रर कर दिया। नाइजर अफ्रीका का एक अहम खित्ता है जिसे साहिल के नाम से भी जाना जाता है। यह ज़मीन की एक पट्टी है जो बहरे उकियानूस से बहरे अहमर तक फैली हुई है। इंतहा पसंदों के हमलों से दो चार ये इलाका फौजी हुकूमतों की क़यादत में रहा है। मगरबी ममालिक ने नाइजर को खित्ते में मजीद इंतशार और रूसी असर रसूख को फैलाने के खिलाफ एक मजबूत हथियार के तौर पर समझाता था, लेकिन ये देर पा साबित नहीं हुआ। इधर जुमे को नेशनल टीवी पर अपने खिताब में जनरल चियानी ने कहा कि फ़ौजी ने नाइजर में अदम इस्तेहकाम, माशी मुश्किलात और करप्शन की वजह से मुल्क का कंट्रोल संभाला है।
नसरुल्लाह सख्त गुस्से में थे, उनके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। उन्होंने बैठक में आते ही सबसे मुसाफा किया और कहा कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हुक्काम के मुताबिक भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने पाकिस्तानी नौजवान नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया है। ताहम सरकारी हुक्काम, निकाह खां और दीगर ज़राए की जानिब से तस्दीक के बावजूद अंजू ने BBC से बात करते हुए कहा कि दोनों के दरमियान शादी की खबर में कोई सदाकत नहीं, मगर अब मीडिया के दबाव से मुतासिरा ये जोड़ा नज़रों से ओझल हो गया है। नसरुल्लाह इन दिनों ऐसी सूरत हाल का शिकार है जहाँ दुनिया का मीडिया इससे रब्ता करके इंटरव्यू करना चाहता है और उनकी कहानी जानना चाहता है, मगर वो इस हवाले से कुछ मजीद नहीं कहना चाहता है। जिला ज़िरबाला के रहायशी नसरुल्लाह से कई लोगों ने रब्ता किया, मगर उन्हें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक पाकिस्तान के नसरुल्लाह और भारत की अंजू के दरमियान ताल्लुक़ का मुअम्मा ताहाल हल नहीं हो सका। अब तक ये सिर्फ वाज़ेह हो सका है कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाली अंजू नसरुल्लाह से मिलने खैबर पख्तूनख्वा के शहर अपर देर आई। भारतीय क्रिकेट टीम के 27 जुलाई से वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ का आगाज़ किया, लेकिन इससे अयन कबल टीम के स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज सीरीज़ से बाहर हो गए हैं और वतन वापस हो गए हैं। ख्याल रहे कि भारतीय टीम और वेस्टइंडीज़ के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज ब्रेंटन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस वनडे सीरीज़ के साथ ही हिंदुस्तानी टीम वर्ल्ड कप का बिगुल भी फूंक देगी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी टीम को अक्टूबर-नवंबर में अपने घर पर वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में मोहम्मद निशात अहमद, मौलाना अब्दुल अहद रहमानी, मोहम्मद तनवीर आलम रहमानी मुंगेरी, नसीम अहमद रहमानी, मुश्ताक शेख साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे तमाम साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।